नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार बीए थर्ड सेमेस्टर माइनर वालों के लिए विशेष उपयोगी यह वीडियो है। क्योंकि सबका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, इसी हिसाब से प्रश्न भी पूछा जाएगा। आइए आज हम लोग जिस कहानी को अध्ययन करेंगे उसका नाम है पाजेब। तो सबसे पहले उत्तर है कि जैनेन्द्र किस प्रकार के कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है। पहली बात जान लीजिए कि जो पाजेब कहानी है वह जैनेन्द्र की बाल मनोविज्ञान की कहानी है। पाजेब की चोरी होता है। पाजेब क्या होता है? पैरों में पहनने वाला एक आभूषण होता है। लेकिन बाल सुलभ किस तरह इस कहानी में आता है, बहुत ही सुंदर यह कहानी है। तो बने रहिए आप लोग वीडियो के साथ। जैनेन्द्र किस प्रकार के कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है? पहला, मनोवैज्ञानिक कथाकार, आंचलिक कथाकार, प्रगतिवादी कथाकार, ऐतिहासिक कथाकार। तो जैनेन्द्र क्या है? मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। और जो पाजेब कहानी है वो भी मनोविज्ञान पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन यही बन गया कि जैनेन्द्र किस प्रकार के कथाकार हैं? तो मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। दूसरा क्वेश्चन, पाजेब कहानी के कहानीकार कौन है? जल्दी बताइए। जैनेन्द्र, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, यशपाल। जल्दी बताइए। तो पाजेब कहानी के लेखक कौन है? ये हैं बाबू जैनेन्द्र जी। ठीक है, ये जैनेन्द्र लेखक हैं, यही पाजेब कहानी लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पाजेब कहानी किस शैली में लिखी गई है। क्योंकि कई शैलियों में कहानी लिखी जाती है, तो ये भी किसी न किसी शैली में लिखी ही गई हो। डायरी शैली, आत्मकथात्मक शैली, व्यास शैली, व्यंग्य शैली, किस शैली में लिखी गई है? तो ये क्या है? आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। किस तरह? आत्मकथात्मक शैली में। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। पाजेब कहानी का आधार क्या है? सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, विज्ञान। जल्दी बताइए कहानी का आधार क्या है? तो कहानी का आधार है बाल मनोविज्ञान। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इसमें भाग लेते हैं और छोटे बच्चे ही इसमें विशेष भूमिका में हैं, इसीलिए यह कहानी जो है कि बाल मनोविज्ञान पे आधारित है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहानी में पाजेब क्या होता है? चांदी का पैरों में पहने जाने वाला गहना, गले में पहने जाने वाला गहना, हाथों में पहने जाने वाला गहना, कमर में पहने जाने वाला गहना। पाजेब पुराना शब्द है जिसको हम लोग पायल बोलते हैं। ठीक है, पायल का ही गंभीर रूप पहले पाजेब होता था, यानी चांदी का पैरों में पहने वाला गहना ही पाजेब होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक सही है। आगे बढ़ते हैं। पाजेब कहानी में पाजेब कौन और किसके लिए लाया था? बुआ मुन्नी के लिए, मुन्नी बुआ के लिए, माँ मुन्नी के लिए, पिता मुन्नी के लिए। यानी कन्फर्म हो गया कि मुन्नी के लिए पाजेब आया होगा। लेकिन कौन लाया? तो यह लाती हैं इनकी बुआ लाती हैं। ठीक है, बुआ ने कहा कि भाई मैं तुम्हें पाजेब खरीद के दे दूंगी। तो बुआ ने इनका पाजेब खरीद के दिया था। किसको? मुन्नी को पाजेब खरीद के बुआ ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। पाजेब चोरी होने पर मुन्नी की मां का शक सबसे पहले जाता है। पाजेब क्या होता है? चोरी हो जाता है। ठीक है, पाजेब जब चोरी होता है तो मुन्नी की मां का शक सबसे पहले किस पे जाता है?
अस्तोष पे, बुआ पे, नौकर बंसी पे, मुन्नी पे। तो हमारे लोग का मनोविज्ञान क्या है कि जब कोई भी चोरी होता है तो बड़े पर हम लोग का ध्यान नहीं जाता है, जितने छोटे होते हैं उन पे ध्यान होता है। तो उनके घर में एक नौकर बंसी था, उसी पे सबका ध्यान गया कि बंसी ने ही लग रहा है कि पाजेब चुरा ले गया है। कि कौन ले गया है पाजेब को चुरा कर? नौकर बंसी। किसने शक किया? मुन्नी की माँ ने शक किया था। आगे बढ़े। फिर पूछता है कि अंत में, ठीक है, अंत में पाजेब मिलती है, किसके पास पाजेब मिलती है? मुन्नी के पास, अस्तोष के पास, बुआ के पास, छन्नू के पास। तो अंत में जो पाजेब मिलती है वह भूलवश बुआ उठा ले गई, वह मिलता है बुआ के पास। किसके पास मिलता है पाजेब? बुआ के पास, क्योंकि बुआ ही उठा के लेकर चली गई थी। लेकिन शक किस पे हुआ था? शक नौकर बंसी पे हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुन्नी के भाई का नाम था, मुन्नी का एक भाई भी था, उसका क्या नाम था? अभिषेक, अस्तोष, छन्नू, अश्वनी। जल्दी बताइए। यही सब आपको पूछा जाने वाला है, तो याद रखिए कि क्या नाम था। जल्दी बताइए। मुन्नी के भाई का नाम था आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। ठीक है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? आशुतोष, ठीक है, आशुतोष की बुआ ने उसको जन्मदिन पर क्या देने का वादा किया? आशुतोष का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो बुआ ने मुन्नी को पाजेब दे दिया। तो इसने भी कहा कि भाई मुझे भी कुछ चाहिए। तो अब बताइए कि क्या उन्होंने देने का वादा किया था? जल्दी बताइए। पतंग, साइकिल, बाईसाइकिल, पाजेब, मिठाई। जल्दी बताइए। तो ये क्या था? पाजेब देने का वादा नहीं किया था, बाईसाइकिल देने का वादा किया था। चूंकि लड़का था, कहा कि भाई मुझे, अगर मुन्नी को आपने पाजेब दिया तो मुझे बाईसाइकिल खरीदवा दीजिए। किससे? अपने बुआ से। आशुतोष पाजेब के विषय में झूठ क्यों बोलता है? देखिए, बच्चे बड़ा झूठ बोलते हैं। तो बच्चों के झूठ में, ठीक है, जैसे ये नहीं है कि बच्चे कोई छल कपट रखते हैं, वह बाल सुलभ डर के कारण झूठ बोल देता है। ठीक है। तो बच्चों को डांटना उठना नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें डर अगर बढ़ जाएगा तो फिर वो झूठ बोलना शुरू कर देंगे। तो इसका क्वेश्चन यही है कि आशुतोष पाजेब के विषय में क्यों झूठ बोलता है? बाल सुलभ डर के कारण, क्योंकि छोटा सा बच्चा था तो झूठ बोल दिया केवल बाल सुलभ डर के कारण। आगे, आशुतोष को कमरे में बंद करने और खाना न देने का आदेश कौन देता है? जब पाजेब का सही से पता नहीं चलता है तो कौन ऐसा कर देता है कि इसको कमरे में बंद कर दो? आशुतोष ऐसे नहीं बात आएगा। उसके पिता, उसकी माता, उसकी बहन, उसकी बुआ। ये काम माता कर नहीं पाएंगी, बहन भी नहीं की होगी, छोटी है, बुआ भी नहीं की होगी, तो ये काम कौन करेगा? पिताजी उसके करते हैं। बंद करो इसको। ऐसे बंद होगा तभी सही बात बोलेगा। तो 12 का क्या है? उसके पिता बंद कर देते हैं। आशुतोष को शौक था, छोटा बच्चा था, अब आशुतोष, उसको शौक था क्या? साइकिल चलाने का, पतंग उड़ाने का, घूमने का, पढ़ने का। तो छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? पतंग उड़ाने का शौक था। क्या? पतंग उड़ाने का इसको शौक था। किसको? आशुतोष को। 9, आशुतोष के अनुसार उसने पाजेब बेचकर क्या खरीदा था? वो झूठ बोल दिया कि मैंने पाजेब बेच दिया है। क्या? पतंग,
आइसक्रीम, मिठाई, पुस्तक। तो आप लोगों को पता है कि उसे पतंग पसंद था, तो वह झूठ बोल देता है कि मैंने बेचकर क्या है, क्या बोलते हैं, पतंग ले लिया है। ठीक है, आशुतोष क्या पाजेब बेचकर खरीदा है? पतंग। झूठ बोलता है। आशुतोष के मित्र का क्या नाम था? छोटा बच्चा था, उसका एक मित्र भी था। क्या नाम था उसका? मुन्ना, छुन्नू, गुल्लू, सोनू। जल्दी बताइए क्या नाम था? उसके दोस्त का नाम था छन्नू। क्या नाम था? छन्नू। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पाजेब कहानी के अनुसार सच बोलने पर मिलता है इनाम, दंड, मिठाई, मार। क्या मिलता है? सच बोलने वाले को इनाम मिलता है। क्या मिलता है बेटा? इनाम मिलता है, जो सच बोलते हैं। उसके बाद क्यों रे झूठ बोलता है? तेरी चमड़ी न उधेड़ी तो मैं नहीं, ये कथन किसका है? आशुतोष के पिता का, आशुतोष की माँ का, छुन्नू का, छन्नू की माँ का। तो ये किसका कथन होगा? छन्नू की माँ ने का यह बात कही थी कि क्यों रे झूठ बोलता है, मतलब छन्नू की माँ यह बात छन्नू से कहती है। ठीक है, इसलिए यह घ क्वेश्चन सही होगा। अपराध की वृत्ति को जीता जा सकता है दंड से, प्रेम से, क्रोध से, घृणा से। जब भी कोई अपराध करता है उसको दंड देके नहीं जीता जा सकता है, क्रोध से भी नहीं जीता जा सकता है, घृणा से भी नहीं। जो अपराधी व्यक्ति है, खासतौर छोटे बच्चों को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या है सही? प्रेम से। अपराध वृत्ति मतलब जो लक्षण है उसको कैसे जीता जाएगा? प्रेम से। 19 नंबर, मैंने कसकर उसे 2 चाटे दिए, लेखक ने किसको चाटे मारे? नौकर बंसी को, पुत्र आशुतोष को, पतंग वाले को, छुन्नू को। जल्दी बताइए। तो किसको मारता है थप्पड़? अपने पुत्र आशुतोष को, उसी को मारता है, तभी तो सच्चाई खुलती है। लेकिन मारता है वो बेचारा झूठ बोल देता है डर के मारे कि मैंने ही बेच दिया, लेकिन बेचा नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। पाजेब कहानी की रचना का क्या उद्देश्य है? जल्दी बताइए। बाल मनोविज्ञान का चित्रण, सामाजिक विद्रूपियों का चित्रण, सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण, इनमें से किसी का नहीं। तो पाजेब कहानी का क्या उद्देश्य है? छोटे छोटे बच्चों की कहानी है, तो बाल मनोविज्ञान का चित्रण मतलब छोटे बालकों की मनस्थिति किस तरह है, इस कहानी में बड़े अच्छे तरीके से मिलता है। पाजेब कहानी छोटे बच्चों की बहुत बढ़िया कहानी है, इसलिए क्वेश्चन ए सही है। यह कुलच्छिन न जाने कब मिटेगी, यह कथन किसका है? छन्नू की माँ, बुआ, श्रीमती जी का, लेखक का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी। यह कुलच्छिन औलाद जाने कब मिटेंगी, यह कुलच्छिनी औलाद जाने कब मिटेगी, यह कथन किसका है? कौन कहता है? तो ये कहती है छन्नू की माँ। ठीक है, छन्नू की माँ कहती है कि ये कुलच्छिन पता नहीं कब मिटेगी। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बालकों की बुद्धि कैसी होती है? कोमल और तर्कहीन, कठोर, निष्ठुर,
इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। कोई भी बालक कोमल होता है और तर्कहीन होता है, जिस तरह असतोष था, छन्नू था। अंतिम क्वेश्चन, पाजेब से बढ़कर शांति है, यह किसने कहा? बुआ ने, लेखक ने, प्रकाश ने, असतोष ने। किसने कहा, जल्दी बताइए। यह बात जो है कि कौन कह सकता है? लेखक कहता है कि पाजेब से बढ़कर क्या है, घर में शांति होनी चाहिए, क्योंकि पाजेब के घर वजह से घर में अशांति पैदा हो गई थी। लेखक कहता है कि पाजेब से बढ़कर क्या है, शांति चाहिए। किसने कहा? लेखक ने। ठीक है। इसके बाद ये क्या बोलते हैं, आप लोगों को उत्तरमाला अंत में हम दे देते हैं। इसलिए दे देते हैं कि आप लोग अंत में मिला लीजिए कि कितना क्वेश्चन सही है। ठीक, और बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। कम से कम 2, 4, 10 बार वीडियो भी देख लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। ओके, बने रहिए। ओके, थैंक्स।